और किस तरह से अपने शरीर की सबसे महत्वपूर्ण धातु को, जो बल है, जो पराक्रम है, जो तेज है, जो बुद्धि है, जो सब कुछ है, उसको नाली में बहा करके किस तरह से अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं। कलयुग में ऐसा ही होगा। माँ बाप बच्चों को इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो प्यार ही उनके लिए घातक बन जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आजकल बच्चे जवान तो हो रहे हैं, लेकिन वो जवानी दिखाई नहीं दे रही जो पुराने समय में दिखाई देती थी। जब पुराने समय में बच्चे जवान होते थे तो उनकी जवानी खूब चर्चाओं में रहती थी, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो पा रहा है और वो रौनक, वो लालिमा जो जवान बच्चों के चेहरों पर होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। और आज आप एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रत्येक माँ बाप को इस ओर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को इस ओर ध्यान देना चाहिए। समाज के लिए बहुत जरूरी, बहुत अच्छा विषय लेकर आने के लिए मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, वर्तमान समय में बच्चे जवान तो हो रहे हैं, लेकिन वो जवानी दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से पुराने समय में जवानी की बात होती थी कि बच्चा जवान हो गया है, तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है? देखिएगा प्रियवर, एक जमाना था जब हम अपने बचपन में देखते थे, उस जमाने तक भी, कि बच्चे जवान हो रहे होते थे तो उनके दिखता था कि आपस में कसरत करते थे, कंपटीशन होते थे, कबड्डी वगैरह खेलते थे, दंगल वगैरह होते थे। वो जमाना भी तब तक ठीक था क्योंकि इतना ज्यादा सोशल मीडिया, टीवी वगैरह का इन्फ्लुएंस नहीं था। वास्तव में जब बच्चा 11 साल का होता है ना, तब से वो गंदी आदतों में पड़ना शुरू हो जाता है। 11 साल का माँ बाप को लगता है कि बच्चा तो इनोसेंट है, ये तो मासूम है, इसको पता नहीं, और इस बात को भूल जाता है कि जब तुम पर 11 वर्ष की उम्र आई थी तो उस समय क्या क्या ख्यालात दिमाग में आने शुरू हो गए थे, और जब तो इतने साधन भी नहीं थे। आज तो कम उम्र में ही बच्चों को 10 प्रकार की चीजें इन गंदी चीजों ने सिखा दी है। मोबाइल पर अगर आप कोई अच्छी चीज देख रहे हैं तो बीच में पता नहीं किस तरह के विज्ञापन आ जाते हैं। आप तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, बच्चे उन विज्ञापनों को पकड़ लेते हैं, उन लिंक पर चले जाते हैं और क्या क्या चीजें नहीं देखते हैं। पहले अगर कोई चीज, गलत चीज को देखता था तो छिप करके देखता था, माँ बाप से छिप करके, समाज से छिप करके देखता था। जब नई नई सीडी भी आई थी या कोई वीसीआर आते थे, वीसीआर या वीसीपी आते थे, वीडियो कैसेट प्लेयर आते थे, तो छिप करके कहीं देखते थे। आज स्थिति ऐसी है कि बेटी जवान हो रही है, गंदी चीजें, बिल्कुल गंदी फिल्में, पोर्न फिल्में, सर्दियों के मौसम में कान में ईयरफोन लगे हुए हैं, रिजाई में मुंह दिया हुआ है, बराबर में माँ या बाप भी सो रहा है, वो आराम से देखती है। आज छोटे बच्चों को हर उस चीज का पता है जिस चीज का बहुत बात तक पता नहीं होता था। हजार प्रकार की गंदगियों में बच्चे संलिप्त रहने लगे हैं। जो कोई व्यक्ति अपने बच्चों की 11 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र को बचा कर ले जाएगा, मैं शर्त रखता हूं, वो बच्चा जो 11 वर्ष की उम्र से लेकर के और 25 वर्ष तक की उम्र तक केवल ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, उसकी शेर जैसी चाल दिखाई देगी, उसकी वाणी में प्रभाव दिखाई देगा, चेहरे पर चमक दिखाई देगी और जवानी ऐसी लगेगी कि जवानी है, दिखाई देगी कि जवानी है। और वास्तव में ये जवानी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उस जवानी को नाली में बहा देते हैं बच्चे। कम उम्र में ही बच्चों को बता देते हैं, उसके साथ ही बता देते हैं, दूसरे लोग जो गंदे हैं वो बता देते हैं कि किस प्रकार से हस्तमैथुन इत्यादि की क्रियाएं की जाती हैं और किस तरह से अपने शरीर की सबसे महत्वपूर्ण धातु को, जो बल है, जो पराक्रम है, जो तेज है, जो बुद्धि है, जो सब कुछ है, उसको नाली में बहा करके किस तरह से अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं। ये वास्तव में आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना है। यदि माँ बाप इस ओर ध्यान नहीं देंगे और यदि बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो आप लाखों पढ़ाई पर खर्च कर लो, करोड़ों पढ़ाई पर खर्च कर लो, सब कुछ बेकार है। और यदि आप कुछ भी खर्च नहीं करते, बस बच्चे की जवानी को बचा लेते हैं, यकीन मानिए वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, वो निश्चित रूप से कामयाब हो जाएगा। उसकी कामयाबी की गारंटी मैं लिख कर दे सकता हूं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और फिर वो बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब भी होगा। डेफिनेटली मैं यह बात बताना चाहता हूं आपको कि जब भी बच्चे हमारे, मैं फिर से कहूंगा, 11-12 साल के हैं तो गंदी आदतों में पड़ेंगे, 2-3 साल तक उनका बहुत ज्यादा प्रभाव शरीर पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी उनकी शुरुआत है। शुरुआती दौर में पता नहीं चलता, जब वो 3-4 साल तक इस काम को कर लेंगे ना, तब पता चलेगा कि वो किन किन चीजों में पड़ गए हैं। अब उनको स्वप्न दोष के रोग लग गए हैं, अब उनको धातु के रोग लग गए हैं, अब वो उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पाते हैं, तब पता चलता है कि ये क्या नुकसान कर लिया है। लेकिन प्रियवर, केवल यही बात नहीं होती। जब 14-15 साल का होता है बच्चा, उसकी आवाज भारी होने लगती है।
क्यों? क्योंकि हार्मोन्स का परिवर्तन हो रहा है। और केवल हार्मोन्स का परिवर्तन नहीं हो रहा होता, किसी में 13 साल की उम्र में, किसी की 14 की, किसी 15 की, वो उसके स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहा होता है। माँ बाप की अच्छी बात भी बच्चों को बुरी लगती है। माँ बाप अगर कोई अच्छी बात बताता है तो बाप की बात तो विशेष रूप से जहर लगती है, इसको क्या पता है, तो मेरा बाप है। इसी तरह से दकियानुसी से बात करता है, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ रहना है, थोड़ी मौज मस्ती भी करनी है, कुछ वेस्टर्न कल्चर से कुछ चीजों को देखता है, फिल्मों को देखता है, टीवी में देखता है, और बताते हैं देखो भाई बच्चों के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप माँ बाप वहां नहीं करते। कितने अच्छे माँ बाप होते हैं, हमारे माँ बाप डफर है, इनको कुछ नहीं पता है। दिमाग में जब इस तरह के ख्यालात चल रहे हैं तो माँ बाप से भी दूर लेकर जा रहे हैं, संस्कार से भी दूर लेकर के जा रहे हैं, और यकीनन वो जवानी को भी बर्बाद कर रहे होते हैं बच्चे। जब पता चलता है कि हमने क्या खो दिया, हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, हमारा वो समय कितना महत्वपूर्ण था, तब इतने ज्यादा वो धंस चुके होते हैं गंदगी में कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। उसके बाद सर पटकते हैं, रोते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम इन चीजों से बाहर निकल पाए, वास्तव में नहीं निकल पाते। दिमाग में उनकी क्षमताएं खत्म होने लगती है, याददाश्त कम होने लगती है, मस्तिष्क की क्षमताएं कम होने लगती हैं। पढ़ाई लिखाई में बच्चा बहुत तेज था, बहुत क्लास टॉप किया करता था, पता चला कि हाँ भाई 7वीं 8वीं तक बच्चा टॉप पर था, 9th में टॉप पर था, 10th में भी अच्छा कर रहा था, 11th में गया, 12th में गया, अब वो पीछे हटने लग गया, आगे जाकर पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? जो बच्चा टॉप कर रहा था, क्यों? अरे भाई उन गंदी आदतों ने खराब कर दिया है उसको, अब उसका भविष्य बिल्कुल गर्त में हो गया। क्यों? आप तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, आप तो बाहर इज्जत कमाने में लगे हुए हैं। अरे भाई अपने बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा पाए ना तो सब कुछ बचा लिया, बच्चों को नहीं बचा पाए तो पैसा, रुतबा, सब कुछ आपको कुछ नहीं दे पाएगा, आपकी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। अब उस प्रकार के संस्कार भी दिखाई नहीं देते हैं, और खासकर 12 से और 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें गुस्सा भी बहुत दिखाई देता है। देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, संस्कार कहां से आते हैं? संस्कार किताब में पढ़कर नहीं सीखे जाते हैं। संस्कार जो जैसा माहौल होगा, जैसा परिवेश होगा, वैसे बनेंगे। जो एक प्रकरण आता है, ऐसे ही लोगों को सिखाने के लिए एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि मधुसूदन, मैंने रात एक सपना देखा, बड़ा अजीब सपना था। सपना ऐसा था कि गाय अपने बच्चे को चाट रही थी, और इतना चाट रही थी, इतना चाट रही थी कि बछड़े को चाटते चाटते उसकी खाल उतर गई, खून निकल रहा है लेकिन फिर भी चाट रही है, बच्चे का दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी चाट रही है। बोले कलयुग को देख लिया तुमने? बोले कलयुग को कैसे देख लिया? कि कलयुग में ऐसा ही होगा, माँ बाप बच्चों को इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो प्यार ही उनके लिए घातक बन जाएगा। बच्चा किन चीजों से बेहतर बन सकता है? या तो उसको अच्छी शिक्षा दे माँ बाप, या फिर उसके जीवन में तकलीफें हों, तकलीफों से वो ठोकर खाकर बन सकता है। लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं है, वो लगा हुआ है कि भाई मैं बच्चों के लिए कुछ जोड़कर खड़ा कर दूं, या फिर अपने रुतबा बना लूं, 10 चीजें बना लूं, तो उसके लिए तो समय नहीं है, वो नहीं दे पाए। फिर उसकी जिंदगी में तकलीफें आती, उन तकलीफों से, ठोकरों से कुछ सीख करके वो बन जाता, वो भी रास्ता आपने बंद कर दिया, क्योंकि इतना कमा करके छोड़ दिया उसके लिए, अब ठोकरे के लिए भी रास्ता बंद कर दिया, अब उसके बिगड़ने की पूरे सामान आपने तैयार कर दिए। ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ बच्चों को क्या चीजें सिखाई जानी चाहिए थी, तो संस्कार कहां से बनेंगे? जब माँ बाप सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके पूजा नहीं करेंगे, परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, जब यज्ञ हवन नहीं करेंगे, या जो भी आपकी पूजा पद्धति है, आप नमाज अदा करते हैं, या फिर आप पाठ वगैरह करते हैं, सुखमनी साहिब का, जपजी साहिब इत्यादि का पाठ करते हैं, जो भी आपकी पूजा पद्धति इसी है, उससे आप नहीं जुड़ रहे। बड़ों का सम्मान करना अब बच्चे नहीं सीख रहे हैं। किस प्रकार से सहनशीलता आप में होनी चाहिए, आप अपने भाइयों के साथ में किस तरह से आपको रहना चाहिए, पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में किस तरह से रहना चाहिए, वो चीजें सीख नहीं रहे। बच्चों को सिखा रहे हैं, माँ सिखा रही है, तुम्हारा चाचा जो है ना, हाँ इससे बचकर रहना, ये सांप है, सांप ये नाग है, तुम्हारा ताऊ इससे बच करके रहना, ये बड़ा खराब है, तुम्हारे ताऊ के लड़के बिल्कुल खराब है। अरे तुम खराब हो, और कोई खराब नहीं है, ये खराब खराब करके तुम अपने बच्चों को खराब कर रही हो। संस्कार कहां से मिलेंगे भाई? आपके जीवन में धर्म है नहीं, जो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वो भी उल्टी दे रहे हैं। अब घर में जो तकलीफ का माहौल है, अजीब माहौल है, नकारात्मक शक्ति है, अब बच्चे जाकर गंदगी में सुख ढूंढते हैं, गंदगी में उन्हें आनंद मिलता है, उनको पता नहीं होता, कम उम्र है और कम उम्र में वो गंदी बातों में पड़ जाते हैं, गंदी चीजें सीख लेते हैं, और उसके बाद कोई रास्ता नहीं, बस बर्बादी बर्बादी बर्बादी। जब उन्हें अक्ल आती है, होश आती है, किसी को आ जाए, तो उस वक्त तक वो इतना कुछ नुकसान कर चुके होते हैं कि उस नुकसान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। फिर कहते हैं, हमारे सामने बहुत सारे बच्चे कहते हैं, गुरुजी बर्बाद हो चुका हूं, 8 साल तक हस्तमैथुन किया है, 7 साल से स्वप्न दोष है, शरीर निर्वीर्य हो चुका है, आंखें गड्ढे में धंस चुकी हैं, सांस बिल्कुल पूरी तरह से फूल जाता है, कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, मैं क्या करूं गुरुजी, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। हम कहते हैं बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करो, बेटा बुरी आदतों से बचो। अब वह बुरी आदतों से बचता है,
गंदी आदतों से बचता है। फिर कहता है गुरुजी ठीक नहीं हुआ। कितने दिन हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए? बोले 1 महीना हो गया। 1 महीने में ठीक होगा क्या? 7 साल तूने बर्बाद किया है। किसी मकान को बनाने में महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे। तोड़ने में एक बार डायनामाइट लगाओ, चुटकियों में टूट जाएगा। आप ठेका दे दो मजदूरों से, 2 दिन में तोड़ करके खत्म कर देंगे। यानी किसी चीज को तोड़ने में कम समय लगता है और बनाने में ज्यादा लगता है। आपने तोड़ने में लगाए 7 साल, 8 साल, 10 साल और सोचते हैं बन जाएगा ये 1 साल में। नहीं बनेगा। फिर आपको समय देना पड़ेगा, वहां धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे बनेगा भी, पर वो धैर्य नहीं रहता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा भाई, जिस जवानी को आप बर्बाद कर रहे हैं ना, ये जवानी इतनी अनमोल है कि ये जवानी परमात्मा ने दी ही है आपको इसलिए कि इस जवानी से कुछ कर पाओ। अब देखो, रक्षा तो आपको बेटा जवानी की करनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, जो प्यारे बच्चे मेरी वीडियो सुन रहे हो, रक्षा तो बेटा जवानी की करनी पड़ेगी। बचपन की जो तैयारी होती है वो जवानी की रक्षा के लिए होती है। बुढ़ापे की रक्षा कोई नहीं करता। क्यों? बुढ़ापे को चाहता कौन है भाई? बुढ़ापे की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापा तो आएगा। जवानी नहीं रहेगी अगर जवानी की रक्षा नहीं की। तो जवानी की रक्षा करो भाई प्यारे बच्चों, मैं कहूंगा। और उन घर वालों से ये बात कहूंगा कि भाई ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं दिया बच्चों पर, ये बच्चा गुस्सा क्यों करने लग गया है, ये छोटी छोटी सी बातों पर बिफर क्यों जाता है, ये गलत चीजें हमारी बच्ची कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल में देख रही है। अगर बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल देख रहे हैं तो उनको सख्त रूप से कहो कि इसकी हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री डिलीट ना होने पाए, हिस्ट्री इसकी गायब ना हो। हिस्ट्री को चेक करो। अगर आपको एंड्रॉयड मोबाइल चलाना आता है तो बच्चों को दो, वरना तो ना दो। बच्चे केवल पढ़ाई लिखाई करें, एक्सेस कैसे कर रहे हैं इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। बच्चे कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं इस बात को पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको भी पता होना चाहिए ये जो वीडियो है, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी भलाई के लिए है। आज आप जिस हवाओं में हो, कल आने वाले समय में आप पछताओगे और पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। मुख्य बात मेरी यही है और यही मेरी सलाह है। महाराज जी, अब जो बच्चे इस तरीके से धंस चुके हैं तो उनके निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहला रास्ता क्या है कि जब बच्चे इस तरह से गंदगी में पड़ जाते हैं और धंस जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है 22-23 साल। उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ के जो बच्चे थे वो बहुत बेहतर हैं, हम तो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, खो चुका है सब कुछ। अब वो निराश हो जाते हैं। निराश होकर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और ज्यादा पीछे हटते चले जाते हैं। पहला कदम होता है उन बच्चों के लिए, मैं पहला कदम ये कहूंगा, प्यारे बच्चों, आप लोगों से गलती हुई है, अब आप लोग जाग चुके हो। जब जाग चुका कोई गलती करके तो श्रेष्ठ इंसान है। अब आप श्रेष्ठ इंसान हो, इसलिए पछतावे का भाव सबसे पहले छोड़ दो। यदि यह पछतावे का भाव बना रहेगा तो आप लोग इस गंदगी से बाहर नहीं निकल सकते। मैं प्रत्येक उस बच्चे से कहूंगा, कोई यह वीडियो यदि उन बच्चों के पास तक चली गई जो लोग इनका शिकार हुए हैं, और मैं कहूंगा ज्यादातर बच्चे होते हैं और आज की तारीख में वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, देखते हैं शरीर में बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं, याददाश्त नहीं रही, दिमाग बहुत बेहतर नहीं रहा, मैं उनसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको इस प्रकार की चिंता छोड़नी पड़ेगी। चिंता छोड़ करके यह बात सोचना पड़ेगा कि आपने कोई कत्ल नहीं कर दिया है किसी का, आपने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है, अपने शरीर का विनाश किया है, हाँ यह भी नहीं करना चाहिए था, यह किया है। अब आपका ही कर्तव्य है कि इसको ठीक करेंगे। अब पहला कदम क्या उठाना है? पहला कदम उठाना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है, परमात्मा का नाम लेना ही लेना है, स्नान करना ही करना है, व्यायाम करना ही करना है, भोजन की मात्रा बढ़ानी ही बढ़ानी है, शाम को जल्दी सोना ही सोना है, स्वाध्याय करना ही करना है। और 2 चीजों का शौक पाल लीजिएगा, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करना और जीवन में लक्ष्य बनाना कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। दूसरा शरीर का शौक। जिस बच्चे को कम उम्र में शरीर का शौक पड़ गया, वो बच्चा डेफिनेटली बुरी आदतों से बचना शुरू हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि शरीर का सुख कितना महत्वपूर्ण है। जब उसको हष्ट पुष्ट शरीर अपना दिखता है, ताकतवर शरीर दिखता है, लोग उसको देख करके प्रशंसा करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके मन में एक बात आती है कि वास्तव में यह आनंद ही कुछ और है। फिर वह बुरी आदतों से बचने लगता है। तो सबसे पहला कदम सुबह जल्दी उठना, फिर ईश्वर उपासना इत्यादि स्नान के बाद में करना, फिर प्राणायाम योगासन इत्यादि करना, फिर पढ़ाई लिखाई इत्यादि करना, फिर भोजन बहुत अच्छे से करना, दिन भर पढ़ाई लिखाई रखना अच्छे प्रकार से जारी, अपने दोस्तों की संख्या को कम कर देना और दोस्त केवल वो बनाना जिनका लक्ष्य बड़ा हो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, शाम को जल्दी सोना, स्क्रीन टाइम अपना कम से कम करना, टीवी न देखना, मोबाइल को कम देखना, देखे तो केवल अच्छी चीज देखना। इन चीजों को यदि करके लंबे समय तक आप करते रहेंगे, यकीन मानिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप करते करते इतना आगे तक भी निकल जाओगे कि वास्तव में आपको ऐसा लगेगा कि जो हमने गलती करके नुकसान किया था, उस नुकसान की न केवल भरपाई हो गई है बल्कि इस योग्य भी हो गए हैं कि दूसरे लोगों को भी शिक्षा दी जा सके। महाराज जी, क्या इस प्रकार के विषयों पे माँ बाप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में माँ बाप को क्या करना चाहिए? सबसे पहले माँ बाप को, जब बच्चे 6-7 साल के होना, उस वक्त माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को इस बात के बारे में बताए, देखो प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी व्यक्ति है आपके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करता है तो ध्यान रखो, उसकी शिकायत करो।
उसकी शिकायत हमसे आकर के करो। छोटे छोटे बच्चों को बताएं, देखो भाई गंदे लोग इस तरह के काम करते हैं, अच्छे लोग इस प्रकार करते हैं। जो बैड टच है, गलत तरीके से कहां कहां पर आपको लोग छू सकते हैं, उस चीज को बताएं। मैं आपको बताता हूं विपिन जी, सबसे पहले तो जो बच्चियां होती है ना, जिनकी उम्र 9 साल है, 7 साल है, 8 साल है, डेफिनेटली मेरी प्यारी बेटियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग, यदि आप में से कोई देख रही हो, आप लोग याद करके देखना, जब आपकी उम्र 12 साल या 13 साल हो, कतई हर हाल में किसी गंदे नीच आदमी ने, जो आपके परिवार का हो सकता है, आपका नजदीकी रिश्तेदार हो सकता हो, गलत तरीके से जरूर छुआ होगा। आपको पता होगा ये गलत तरीके से छू रहा है, फिर भी शिकायत नहीं की, हल्की फुल्की बातें हैं। वो इतने में ही गंदे लोग अपना आनंद लेने की कोशिश करते हैं। कई बच्चियां इस मामले में बिगड़ भी जाती हैं, और कई बच्चियों के साथ बुरा होता है, बच्चों के साथ बुरा होता है, लड़कों के साथ बुरा होता है। लड़कों को वो लोग जो कि नजदीकी रिश्तेदार है, जिन पर शक भी नहीं करते घर वाले, वो उनको गंदी चीजें सिखा रहे होते हैं। माँ बाप को चाहिए कि अकेले में बच्चों को किसी के साथ भी नहीं छोड़े, क्योंकि बच्चे आसान शिकार दिखाई देते हैं गंदे लोगों को। तो जो जागरूक माँ बाप हैं, उनका कर्तव्य है कि बच्चों को किसी के पास भी अकेला नहीं छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़े। हमारे सामने अभी एक घटना आई नजदीक वक्त में ही, किसी बच्चे ने, जो बड़ा बच्चा था, जवान बच्चा था, एक बच्चे के साथ, 6-7 साल का बच्चा था, अरे नहीं कम का था, 6-7 साल तो बहुत ज्यादा हो, 4-5 साल से भी कम का था वो, तो उस बच्चे के साथ में गलत कर्म कर दिया। अब गलत कर्म किया तो उस बच्चे ने हिम्मत करके बताया, हिम्मत करके जब बताया, उसके घर वालों ने पिटाई की। जो लड़का है जिसके खिलाफ ये बात उसने कही थी, उनके हत्थे पहले चढ़ गया, फिर घर वालों ने कर दी कि तू उनके पास गया ही था क्यों। अब वो दूसरा लोग, जब कोई उसके साथ में दूसरा व्यक्ति उस बच्चे के साथ ऐसा करेगा, अब वो डरेगा, क्योंकि इस चीज को बताने से तो पिटाई होती है, अब वो डरेगा। तो जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो भी बच्चे जो हैं वो इस तरह से शोषण का शिकार होते हैं, और धीरे धीरे गंदी आदतों की तरफ भी अग्रसर हो जाते हैं। कम उम्र में बच्चियों को जवान कर दिया जाता है, कम उम्र में बच्चों को जवान कर दिया जाता है, और इसका कारण यही है कि समाज के अंदर इतने सारे राक्षस मौजूद हैं, जो कि बच्चों को आसान शिकार समझ करके उनका खिलाफ इस तरह के कार्य करते हैं।